तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है। इस वीक में हमने क्या बताया था, लेवल्स क्या होंगे मार्केट के, राशिफल, ये सारी चीज़ें को हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिछले वीक की। पिछले वीक में क्या था हमारा, एक ही चीज़ थी कि 24,190 के ऊपर मार्केट जाएगा तो फिर हम ऊपर जाएंगे, और ऊपर कितने जाएंगे ये हमने बताया हुआ था। मेंबर ओनली वीडियो हो या ईयरली वाला ग्रुप हो, कि हम यहाँ से 700-800 पॉइंट ऊपर जाएंगे। ठीक है। दूसरा एक टाइमिंग था सोमवार को 12:05 पे, उसका जो लो था वो ही इम्पोर्टेंट था। आप लोगों को मैं डालता रहा बीच बीच में, हर रोज बताता रहा। अब जिसकी समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत 19-20 होता है तो वो मेरे को पता नहीं। वहाँ मैंने डाला था जो टाइम, उसके बाद फिर स्क्रीनशॉट डाला कॉल का, वो सारी चीज़ें जो मैं कर सकता था मैंने किया। ठीक है। तो वहाँ एक ऐसा योग बनता था, बुद्ध का योग था, मैंने आपको बताया था ऐसा ऐसा हो रहा है। वो सारी चीज़ हमने बात की और वहाँ से फिर हम ऊपर गए। तो एक अच्छा प्रॉफिट रहा और एक अच्छा मूव पकड़ में आया। करीब 700-800 पॉइंट हमें निफ्टी में मिले, 1,500-2 हज़ार बैंक निफ्टी में मिले। ठीक है। तो ये तो था पिछले वीक का। अभी बात करते हैं इस वीक की कि इस वीक में क्या हो सकता है, ग्रह क्या कह रहे हैं, ग्रह संयोग क्या चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यूरेनस 15 तारीख को मेष राशि में जाएगा, ये नेगेटिव है। मंगल नीच राशि में चल रहा है, वक्रीय हो जाएगा, ये पॉजिटिव है। नेपच्यून मार्गीय होगा, ये पॉजिटिव है। बुध का अस्त समाप्त होगा, ये पॉजिटिव है। वो डेट डाली हुई है 11 दिसंबर है, ये 9 तारीख को सोमवार से हो रहा है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मिला के देखें, अगर मैं पूरी कुंडली का 1 मिनट में आपको विश्लेषण करके बताऊं तो ऐसा बनता है। नेपच्यून का मैंने बता दिया। इसके बाद जुपिटर वक्री चल रहा है, नेगेटिव है। सैटर्न पॉजिटिव है, प्लूटो पॉजिटिव है, शुक्र पॉजिटिव है, मंगल अभी पॉजिटिव की तरफ हो गया, पर उतना नहीं कह सकते। बात समझ रहे, उतना नहीं कह सकते क्योंकि नीच भी है और वक्री भी है। तो वो जो है एक तरह से कोई ग्रह नीच भी हो फिर वक्री भी हो जाए तो पॉजिटिव की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है। बुध का ये समाप्त हो जाएगा, अस्त ओ मार्ग, अस्त भी मार्गी, तो बुध का अस्त समाप्त हो गया। और अभी ये होगा आपका अस्त जो है 11 तारीख को, और वक्री भी चल रहा है। तो वक्री भी है बुध, अस्त भी है, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा था। उसका कारण था कि गुरु की दृष्टि आ रही, उधर नेपच्यून की दृष्टि आ रही थी, उधर राहु की भी आ रही थी, उधर शनि की भी आ रही थी। तो 2 शुभ ग्रह थे, 2 अशुभ ग्रह थे। ठीक है। लेकिन वो रिजल्ट क्या दिया है, आपको पॉजिटिव दिया है बुध ने, जो बुध की जो मरकरी की साइकिल थी। ठीक है। तो ये बुध का हो गया आपका, तो तकरीबन सभी ग्रह कवर हो गए और आपको पता लग गया। तो यहाँ पे कुल मिला के देखें, कुछ दिन के लिए 3-4 दिन हम माने तो कोई ऐसा बड़ा योग नहीं कि यहाँ मार्केट में बड़ा करेक्शन आ जाए। बात समझ रहे। तो जैसे सोमवार को क्या हो सकता है मार्केट में कि थोड़ा साइडवेज हो जाए या थोड़ा सा डाउन आए, मार्केट हल्का सा नेगेटिव दिखता है। किसको? मंडे को, सोमवार को। उसके बाद फिर 2-3 दिन हो सकता है मार्केट अपसाइड जाए, उसमें भी थोड़ा सा ये फ्लक्चुएशन चलेगा। अब आपको देखना क्या है, जो आपने ट्रेडिंग करनी है। अब देखो 2 दिन मार्केट ने बहुत अच्छे पैसा दिए थे पिछले वीक में, 2-3 क्या 3-4 दिन दिए, लेकिन फ्राइडे को नहीं दे रहा था। मैं 10 बजे ही मैसेज डाल दिया, भाई आज पैसे नहीं मिलने वाले। क्यों?
कि मार्केट साइड बेच हो गया, जो सेंसेक्स की पुट और कॉल थी उसका पूरा प्रीमियम खा गए, और बाकी को आदत क्या पड़ जाती है कि भाई हम आज भी पैसा कमाएंगे। देखो, कमाने के लिए हर इंसान को प्रॉफिट होती है मार्केट में, लेकिन प्रॉफिट को लॉस में ना जाए, उस चीज को जो बचा लेगा या बात को मान लेगा वही अच्छा कर पाएगा मार्केट में। प्रॉफिट के लिए तो 3 या 4 दिन सही ट्रेड बन जाए तो 3-4 गुना पैसा हो जाता है आदमी का पूरे महीने में, लेकिन जो बाकी दिन में कैसे बचाएं वो बड़ी मुश्किल का काम है, सबसे बड़ा। ठीक है, तो मार्केट इतना भाग लिया नीचे से, उसको आराम चाहिए। आप भी दौड़ते हो, इतने 5 किलोमीटर दौड़ लिए, 10 किलोमीटर दौड़ लिए, सांस चाहिए ना आपको फिर कि भाई अब मैं थक गया, आज इतना दौड़ा। और ये तो सेम मार्केट सांस लेता है, कंसोलिडेट करता है। तो हो सकता है कि सोमवार को भी करे, फिर ऊपर चलता है तो ठीक है। अब ये देखो, मैंने रेड से 2 लेवल लिखे हैं, आप लोग देख लेना। इन लेवलों के ऊपर निकलेगा जब ही ऊपर जाएगा। बात समझ के, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये दोनों को ध्यान रखना। ये ऊपर जाता है फिर ट्रेंड ऊपर का बन जाएगा गाड़ी का, और अगर ये लेवल नहीं कटते इसके बाद ये भी रेजिस्टेंस है जो बृहस्पतिवार के हाई हैं निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। तो अब जिसके कुछ समझ में नहीं आता कि हमारा हम जो बोल रहे हैं पॉजिटिव होगा नेगेटिव, वो ये 2 चीज पे ध्यान देना इस वीक में। ठीक है, दूसरा पैसा बचाना होता है मार्केट में। देखो मार्केट कर क्या रहा है, कैसे कर रहा है। जैसे मैं फ्राइडे को आपको जो आरबीआई पॉलिसी थी उस दिन भी बता के गया था कि सुबह में मार्केट डाउन रहेगा, उसके बाद आरबीआई पॉलिसी आती है, फिर एक बार देख लेना, वहाँ पे एक बाउंस लिया और साइडवेज हो गया मार्केट। तो जब मूवमेंट ही नहीं आ रहा, पैसा क्या मिलेगा। आप ऑप्शन का प्राइस देखा करो, उससे कोई चार्ट मन देखो, कुछ मन देखो, अगर कोई आदमी काम कर रहा है 2-4 साल लगातार, अगर प्राइस देख रहा है ना, और प्राइस के सपोर्ट रेजिस्टेंस पता लग जाए तो आपकी समझ में आ जाता है आधा घंटा देखने के बाद क्या आज मार्केट में क्या हो रहा है। दोनों साइड के प्रीमियम घटने लगे। एक बिक्स मैंने बोला है आप लोगों को वॉच लिस्ट में लगाओ, बिक्स लगाओ, रिलायंस लगाओ, टीसीएस और लगा लो, एचडीएफसी बैंक लगा लो, इंफोसिस लगा लो। आईटी के 2 शेयर, एक रिलायंस और एक एचडीएफसी बैंक और एक बिक्स, ये 5, और बाकी जिसमें आप काम करते हो निफ्टी बैंक निफ्टी में उसके ऑप्शन लगा लो 1-1, 2-2। तो ये आपको खुद बताते हैं हुआ क्या। बिक्स बढ़ा था 2.5%, फिर धीरे धीरे नीचे आया, तो मैंने वो सुबह क्लियर बता दिया था। अभी बिक्स घटने लग गया है। जो सुबह की वॉलिडिटी थी, मार्केट ऊपर भी जा रहा था तो अभी पुट अप थी, नीचे आ रहा था तो अभी कॉल अप थी। वो क्या था, मतलब बिक्स बढ़ा हुआ था जिसकी वजह से प्राइस बढ़े थे, और जैसे ही आरबीआई पॉलिसी आई बिल्कुल शांत कर दिया मार्केट को, तो उसमें ना तो आपकी पुट बढ़ रही ना कॉल, और दोनों के प्राइस कम होते चले गए। तो जो सेलर थे जिन्होंने पुट या कॉल जो भी सेल किया उनको आराम से बैठे बैठे पैसा मिल गया, और जो नॉर्मल आदमी थे वो उसको देखते रह गए, देखते रहे अब क्या होगा अब क्या होगा। ये वाला क्रम वहां चलता रहा। ठीक है, ये हो रहा था उस दिन। तो अभी बात करते हैं क्या, आपको ये पता लग गया लेवल्स। मैंने वो कोई ये नहीं कर रहा, मैंने 2 ही बात बताई है, पिछले वीक भी बताई थी और इस वीक भी। ठीक है, पिछले वीक मैंने क्या बोला था, सेल ऑन राइज रह सकता है, लेकिन हमारे को क्या था कि जो सोमवार से बनना था वहां से मार्केट नेगेटिव जाएगा। ठीक है, मार्केट पॉजिटिव हो गया तो हम भी पॉजिटिव हो गए। मैंने नहीं बोला आपको कि भाई मार्केट में बदलाव या जो चीज चेंज आती है वहां से आप टर्न ले लो। अगर नहीं लोगे, बैठ के देखते रहोगे यार लॉस इतना हो गया, ठीक है नोट कर लो ना, प्राइस काट दो, एक बार आएगा लौट के, चाहे 20 ऊपर खरीद लूंगा मैं, क्या जरूरी है
जिसको मार्केट के अंदर उसकी उंगली रुक जाए, उंगली कांपे लॉस में काटने के लिए, वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। तो लॉस में जितनी जल्दी निकलो उतना बढ़िया है। कुछ नहीं जा रहा, आराम से बैठूंगा, मैं देखूंगा इसको, उसके बाद करूंगा। तो ये आपको पता लग गया, ये आपको पता लग गया। ये हमारी सर्विस है। जो लेना चाहता है, प्रीमियम ग्रुप है, ईयरली ग्रुप है, कम्युनिटी है, मेंबर ओनली वीडियो जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो हम पूरे वीक का पहले डाल देते हैं। लेवल जो भी हमें बताना होता है पूरे वीक में आने वाले में कैसे काम करेंगे, वो मेंबर ओनली वीडियो है जो कि यूट्यूब से आप ज्वाइन कर सकते हो। कुंडली आप किसी भी टाइप की दिखाना चाहते हो, चाहे मार्केट की है, पर्सनल है, शादी है, जो भी है वो आप दिखा सकते हो। तो ये हमारी सर्विस है जो कि मैं वीकली वीडियो में एक बार आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। ठीक है, तो हम राशिफल की बात करेंगे, तो जो भी हैं वो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे जो अभी मार्केट चल रहा है, आपने देखा होगा तकरीबन शेयरों के प्राइस बहुत बढ़िया हुए। ठीक है, जो शेयर है उनके प्राइस बहुत बढ़िया हुए। अब यहाँ पे जो ऑप्शन में काम करते हैं उसमें 30-40 शेयर और बढ़ के ऑप्शन में काम करने के लिए। ठीक है, जैसे जोमैटो है, इस पर नज़र रख सकते हो। CDSL है, बहुत अच्छा पैसा दिया है ऑप्शन में, उस पर आप नज़र रख के यहाँ पे चल सकते हो। ठीक है, कि ये क्या कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये अभी जुड़े हैं इनकी ऑप्शन चेन अभी बनी है, बात समझ गए। तो जो ऑप्शन चेन अभी बनी है और जो अच्छे शेयर थे जिसमें जो पहले अच्छे चल रहे थे, मतलब मार्केट जब बढ़ता है तो सभी शेयर बढ़ते हैं, तो उन शेयरों को वॉच लिस्ट में लगाओ अगर जो स्टॉक के ऑप्शन में काम करते हो। ठीक है, ये नहीं कि मैंने बोला ये चैनल, मैं तो ये बता रहा हूं जो पिछले वीक में अच्छा कर रहे थे शेयर। ठीक है, मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि आप बाई कर लो, सेल कर लो, ना हम बाई से भी रजिस्टर्ड है, बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं, मैं बता रहा जो पिछले वीक में अच्छा कर रहे थे। ठीक है, तो CDSL शेयर काफी क्या साल भी नहीं हुई, कहां से कहां पहुंच गया उसका चार्ट देखना। जोमैटो अभी दीपावली से कहां आ गया, 300 के ऊपर बंद हुआ है अभी। ठीक है, दीपावली पे अगर आपको ध्यान हो तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कुछ। तो ऐसे करके वो देखोगे ना तो 5-7 शेयर उसमें बहुत अच्छे हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये चीज बनती है। मैंने वीक का एक आपको आइडिया बता दिया है कि सोमवार के बाद 2 दिन या 3 दिन मार्केट वहां पे ठीक रह सकता है। ठीक के लिए कब होगा, हमारी ज्योतिष और मार्केट के लेवल सिंक्रोनाइज हो जाएंगे जब ही ठीक होगा। ये मार्केट के जो लेवल मैंने बताए अगर ये सिंक नहीं हो रहे ऊपर को, फिर हम एक बार नीचे आ जाएंगे। ठीक है, और मार्केट ऐसा ही करता है, जब पूरे आदमी पुलिस हो जाते हैं एक साथ तो एक डिप लेता है नीचे की तरफ, सभी को उतारता है, उतार के फिर ऊपर ले जाता है। तो कोई भी नीचे से जब इतना बढ़ के आया, पोजीशन अपना नॉर्मल हो जाओ, हल्के हो जाओ, फिर देखो जहां से चलता है वहां से फिर ऊपर की गाड़ी पकड़ो। नहीं तो वजन ज्यादा हो जाता है, चाहे बस हो, ट्रेन हो, कार हो, लोड तो मानेगी ना वजन से, तो वो जाने में ऊपर तंग करता है। ठीक है, तो उनको उतारने के लिए एक नीचे मार देता है झटका, उतरो उतरो भाई। वो फिर सब डरेंगे, लॉस होगा, फिर एकदम टर्निंग ले लेता है ऊपर की तरफ। तो जो आदमी उतर गए उनको छोड़ गया और भाग जाता है, ऐसा करता है मार्केट। तो हमारा ज्योतिष के हिसाब से और जो हमने लेवल बताए, अगर ये दोनों सिंक हो रहे हैं फिर आपको फायदा होगा। अगर नहीं हो रहे, देखो अगर हमारे ये लेवल रुक जाते हैं ना मंगलवार तक,
ये वाले, तो फिर हम ऊपर की तरफ और जा सकते हैं। वो कितने जा सकते हैं? 700-800 पॉइंट और बनते हैं निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी उतना जाए या ना जाए, फिर भी कहीं ना कहीं जा सकता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी बनता तो इसका भी टारगेट काफी बड़ा है ऊपर की तरफ अभी भी, लेकिन आपने सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। तो थैंक यू, जय हिंद। आपका राशिफल ना मैं जो फ्री वाला चैनल है स्टॉक अपडेट, उस चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना, कल मिल जाएगा सुबह। और एक हमारे नाम से फ्रॉड चैनल है सेम नाम से, एक क्या और भी हैं छोटे मोटे, वो ये मतलब 25 रुपये के 1 लाख करके देते हैं एक दिन में, तो वो चक्करों में नहीं पड़ना। दूसरे दिन आप मांगोगे पैसे, बोलेंगे कि अभी आपके पैसे 25,000 से 60,000 हो गए, लेकिन इस पे जीएसटी लगेगी, वो और डाल दो। तो आपने 25 डाले, बचे हुए पे 20% जीएसटी और डाल दी ना, वो फिर वापस तो नहीं आते भाई। तो ये ऐसे वाले जो चैनल हैं उनसे दूर रहना है, और हम ऐसा कोई काम करते नहीं है कि 1 के 4 करें। तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।